नाजो जिस बात का वादा अपने भाई से लेना चाह रही थी, राहिम ने इसी वक्त नाजो को साफ साफ कह दिया, यानी कि कह सकते हैं नाजो को मौकी खानी पड़ी। राहिम ने कहा, नाजो तुम्हारे साथ वादा करने से पहले मैं एक वादा अबरेश से बहुत पहले कर चुका हूं कि मैं उसकी आंख में कभी आंसू का एक कुतरा भी आने नहीं दूंगा। और तुम बात कर रही हो कि मैं उसकी आंखें आंसू से भर दूं। हरगिज़ नहीं। तुम और रूहान अपनी जिंदगी को कैसे जीते हो इससे हमें कोई मतलब नहीं। तुम अपनी जिंदगी जियो और हमें हमारी जिंदगी जीने दो। इस बात को सुनते ही नाजो को आग लग जाती है। इसे उम्मीद नहीं थी राहिम इतनी साफ बेइज्जती करेगा अबरेश के सामने उसकी, इसलिए वो बाहर निकलकर पूरे घर में शोर मचा देती है कि राहिम ने उसे अपने कमरे से जलील करके निकाला है। इस बात को सुनकर सबात को बहुत गुस्सा आता है और उमर भी तिल मिला जाता है। वो जोश से राहिम को आवाजें लगाता है। राहिम बाहर आता है और बात बढ़ जाती है। पूरे घर वाले राहिम के पीछे पड़ जाते हैं कि क्यों तुमने नाजो को अपने कमरे से जलील करके निकाला। नाजो का मकसद सिर्फ अपनी अबरेश की सुहागरात को खराब करना था। वो चाह रही थी कि जिस तरह उसने अपनी सुहागरात रोटे हुए रोहान के बगैर गुजारी है, बिल्कुल ऐसा ही अबरेश के साथ हो। लेकिन यहाँ सुंदस बड़ी समझदारी से काम लेते हुए राहिम से कहती है, राहिम तुम कमरे में जाओ, अबरेश तुम्हारा इंतजार कर रही है, हम यहाँ का मामला संभाल लेंगे। राहिम भी गनीमत जानता है और फौरन अपने कमरे में आता है। इस बात की आग लगती है नाजो को और वो जाकर सुंदुस से उलझ जाती है। सुंदुस कहती है, देखो मुझे मरियम भाभी मत समझना, ना ही मुझे ताने देना और ना बातें सुनाना, क्योंकि मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं मरियम नहीं हूं। तुम इनको बेशक कुछ भी कहो, लेकिन मुझे अगर कहा तो मैं पत्थर का जवाब आइंट से दूंगी। सुंदुस की ये बात सुनकर नाजो मुना देखती रह जाती है। सुंदुस कहती है कि तुम मरियम भाभी को सब कुछ कह सकती हो क्योंकि इनका शौहर उम्र है, लेकिन ये याद रखना मेरा शौहर इरसलान है जो कि उमर की तरह तोता चश्म नहीं है और अपनी माँ और बहन की आंख से नहीं देखता, वो सच्चाई देखता है। अब नाजो को बहुत ज्यादा इस बात की हसद है कि किसी भी तरीके से सुंदुस का घर बर्बाद करे। वो यहाँ पर अब तीनों भाभियों से लड़ने के लिए रोज आया करेगी। इधर जब रोहान उठाता है नाजो को कि चलो अबरेश का नाश्ता लेकर जाना है, तो वो कहती है, तुम्हें जाना है तो जा, अपनी माँ के साथ मैं अपने बाप के घर चली जाऊंगी और इस घर की बेटी बनकर जाऊंगी। अबरेश से मेरा ऐसा कोई रिश्ता नहीं, वो सिर्फ मेरी भाभी है, नन नहीं है। यहाँ पर रोहान कहता है, तुम किसी किस्म की औरत तो अपनी तो हर बात मनवा लेती हो, अब मेरी किसी बात में मेरा साथ नहीं देती। तो यहाँ काफी ज्यादा कहानी हमें इंटरेस्टिंग लगेगी। रोहान और नाजो के बीच बहुत ज्यादा नोक झोंक हमें देखने को मिलेगी। नाजो जैसी लड़की शायद ही कोई दूसरी हो, क्योंकि वो तो हर चीज में प्लानिंग करती है, हर बात में उसकी एक साजिश होती है, हर चीज में उसे हसद है। तो बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी आगे जाकर होने वाली है। इन दोनों की कहानी बिल्कुल नहीं चलेगी। आखिरकार तलाक तो पकी है, लेकिन उसकी वजह से अबरेश का घर खराब नहीं होगा, क्योंकि राहिम अबरेश को किसी तौर नहीं छोड़ेगा।